अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए केस के साथ हाज़िर हुआ हूं। ये केस है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि ROP, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स या जेर या ज़ेर का अंदर रह जाना। नॉर्मली तो यूँ होता है कि जानवर जब बच्चा देता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जानवर जो है इस जेर को निकाल देता है। अगर 24 घंटे के बाद जानवर इस जेर को नहीं निकालता तो हम अपने वेटरनरी डॉक्टर से असिस्टेंट ले सकते हैं। तो इसकी जो काजेज़ हैं वो हैं कि अगर जानवर बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, न्यूट्रिशनल वीकनेस है उसे, या जानवर की एज ज़्यादा हो गई है उस वजह से, अगर डिस्टोकिया होता है, स्टिल बर्थ होती है यानी कि जानवर बच्चा पैदा करते वक्त बच्चा मर जाता है, तो अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, बच्चा अगर नर है यानी कि मेल है तो उसका वज़न ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो उस वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये इन्फेक्शुअस काजेज़ भी होती हैं इसकी और नॉन इन्फेक्शुअस काजेज़ भी होती हैं। उसका फ़र्क हम इस तरह लगा सकते हैं कि अगर तो बच्चा देने के बाद एक प्लेसेंटा अंदर रह गया है और जानवर के करीब से स्मेल आती है, जानवर का टेम्परेचर हाई हो गया है और जानवर दूध उसने कम कर दिया है, ठीक है, और खाना पीना छोड़ दिया, तो ये इन्फेक्शुअस काजेज़ हैं। अगर तो प्लेसेंटा अंदर रह गई है और उसके करीब से स्मेल नहीं आ रही और टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ये नॉन इन्फेक्शुअस काजेज़ में से एक है। अब ये है कि जानवर साइन सिम्टम्स क्या शो करेगा, जैसे ये मैंने बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल के बताए हैं, तो ये हैं सारे उसके साइन सिम्टम्स कि जानवर के दूध कम हो जाएगा, जानवर खाए पिएगा नहीं, जानवर के करीब से स्मेल आ सकती है, और हम विजुअली ऑब्ज़र्व करेंगे कि बच्चा देने के बाद जानवर ने प्लेसेंटा फेंका है या नहीं फेंका, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है। और जानवर हमें ज़ोर लगाता हुआ नज़र आएगा, वो कोशिश करता हुआ नज़र आएगा कि वो प्लेसेंटा को बाहर निकाले। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं कि ये ना हो, प्रिवेंशन क्या है इसकी? तो प्रिवेंशन इसकी ये है कि जानवर जैसे ही बच्चा दे तो उसको एनर्जी की कमी होती है उस वक़्त, तो हम उसे प्रोपाइलीन ग्लाइकोल पिला सकते हैं। उसकी जानवर ज़ोर लगाए हम उसे ऑक्सीटोसिन लगा सकते हैं। अगर जानवर न्यूट्रिशनली बहुत वीक है तो हम उसे कैल्शियम थेरेपी कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन लगाने से पहले कैल्शियम का लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो रिएक्शन है, जो उसका अमल है, वो उस वक्त शुरू होता है जब कैल्शियम की कमी ना हो, कैल्शियम जिस्म के अंदर पूरी हो। तो अगर जानवर का टेम्परेचर हाई नहीं है यानी कि नॉन इन्फेक्शस काज है, तो हम उसे कैल्शियम थेरेपी करने के बाद ऑक्सीटोसिन लगा सकते हैं। दूसरा, हम इसे काविंग के फ़ौरन बाद यानी बच्चा देने के फ़ौरन बाद PGF2 अल्फ़ा जो कि साइक्लोमेट के नाम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो हम उसे डबल डोज करके लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो जानवर के अंदर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर तो ये केस आ गया है हमारे सामने, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि जो ये असिस्टेंट भाई हैं ये निकाल रहे हैं हाथ से, तो हम मैनुअली निकालेंगे। जितना हम आराम से कोशिश करें कि जितने क्रंकल्स और कोटिलेडन्स को अलहदा कर सकते हैं उनको अलहदा करें और निकाल दें। यहाँ के जगह बहुत सेंसिटिव है यूट्रस की इस वक्त, तो इंजरी के चांसेस मैक्सिमम हैं, तो इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, जितना आराम से निकल सकता है उतना हमने निकाल देना है। उसके बाद जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि गोलियां प्लेस की गई हैं, तो ये यूट्रावेट की गोली हैं। ये आप काविंग के फ़ौरन बाद एहतियाती तौर पे भी यूट्रस के अंदर रख सकते हैं। अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गई है तो उसके बाद भी हम ये गोलियां जानवर के यूट्रस के अंदर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि जानवर का टेम्परेचर हाई है और जानवर की यूट्रस के अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है प्लेसेंटा निकालने के बाद, तो हम उसे कीटोप्रोफेन या लक्सिन का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये इन्फ्लेमेशन जो है और दर्द जो है और जो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है वो कम हो जाए। तो हो गई NSAID। इसके बाद हमने एंटीबायोटिक, एक हमने जो इंट्रायूटेराइन रख दी है यूट्रस के अंदर, यानी कि जो हमने यूट्रावेट की गोलियां रखी हैं उनके अंदर पेनिसिलिन भी और 3 और एंटीबायोटिक भी मौजूद हैं। दूसरा, हमने सेफ्टियोफर पे जाना है, या हम पेनिसिलिन ग्रुप जो हम इंट्रामस्कुलर करेंगे। इस वक्त जो इस केस में सबसे जो बेहतरीन रिज़ल्ट हैं वो सेफ्टियोफर के हैं और पेनिसिलिन के हैं, तो अकॉर्डिंग टू डोज रेट हम उसे इंट्रामस्कुलर ये कर देंगे। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। अच्छा, अब जब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गई है तो एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस ना हो।
और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जब होती है, अगर हम इंजरी कर देंगे यूट्रस के अंदर तो अगली बार हो सकता है कि कंसेप्शन के चांसेस कम हों। अगर हम इसे बगैर ट्रीटमेंट के छोड़ देंगे तो भी कंसेप्शन के चांसेस मज़ीद कम हो सकते हैं। तो इस वजह से इस ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो करें। तो ये था केस रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।